रेनबो कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुने अलका कांसरा जी द्वारा लिखित कहानी का सफर। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर कार सरपट दौड़ी जा रही थी। एक बेहतरीन 4 लेन का हाईवे। दिल्ली की भीड़ भाड़ और कभी खत्म ना होने वाला ट्रैफिक भी बहुत पीछे छूट गए थे और कार रफ्तार से दौड़ रही थी। बेटी के पास चंद दिन बिता कर लौट रहे थे आकाश और रेवा। हर बार इकलौती बेटी को विदा करना या फिर उसके घर से खुद विदा होकर आना आसान नहीं होता। बेटी ब्याहे 10 साल हो गए थे और अब तो जुड़वा नाती नातिन भी थे। अभी 6 महीने के ही तो थे। याद कर आंखें भर आती बार बार। फिर कुछ ट्रैफिक की, कुछ मौसम की, कुछ नए खुले फूड जॉइंट्स की बात करके अपने आप को और एक दूसरे को संभाल लिया करते दोनों। पहले तो 1-2 महीने में मिलने आ ही जाते थे बेटी दामाद, पर अब कुछ समय से बेटी आ ही नहीं पा रही थी। पहले मुश्किल प्रेगनेंसी और अब 2 छोटे बच्चे, उनकी 2 नैनी और ढेरों सामान, फिर अपना बिजनेस भी देखना। आना मुश्किल हो गया था उनके लिए, पर बच्चों के आने से मोह के धागे और मजबूत हो गए थे, खींचते थे अपनी ओर बार बार। बिटिया का संयुक्त परिवार है, हिचक तो रहती ही है, पर क्या करें इन मोह के धागों का। कहाँ रह पाते थे दोनों निर्लिप्त। 3 महीने के अंतराल पर चक्कर लग ही जाता था। कार के पहिए तेजी से घूम रहे थे और रेवा और आकाश को लग रहा था जैसे बच्चे पीछे, बहुत पीछे छूटते जा रहे थे। न जाने कब करनाल भी आ गया। एक जगह कार रोककर दोनों ने कॉफी पी और तरोताजा हो गए। फिर चल दिए घर की ओर। फिर वही ख्याल, कब मिलना होगा। कार में जगजीत सिंह का मशहूर गीत, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी चल रहा था। लिखा था सुदर्शन फाकिर जी ने फिल्म आज के लिए। वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की छुरियों में सदियों का फेरा। भुलाई नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। कितने खूबसूरत शब्द और कितनी खूबसूरती से गाना गाया। रेवा को याद आ गया अपना बचपन। गर्मी की छुट्टियां नानी के यहाँ ही गुजरती थीं। गर्मी के दिन और गर्मी की रातें। शाम को बच्चों का काम होता था छत पर पानी का छिड़काव करना और फिर सबके बिस्तर लगाना। खुले में तारों तले झक सफेद बिस्तर पर सोने का मजा कुछ अलग ही था। आसमान में ध्रुव तारा और सप्तऋषि तारामंडल ढूंढने का इंतजार रहता था। काम समेट कर जब नानी छत पर आती तो बच्चों से घिर जाती। कहानी जो सुननी होती थी, और सच में रात बीत जाती थी कहानी सुनते सुनते। शायद जब तक हमें नींद आ जाती तब तक नानी भी कहानी खींच लेती। याद है आकाश तुम्हें अपना बचपन? तब तो हर घर में यही होता था। हाँ रेवा, हम भी कस्बे में नानी के यहाँ जाते थे छुट्टियों में। दादी तो साथ ही रहती थी। कजिन्स के साथ खुले आंगन में रात भर मस्ती करना और नानी से कहानी सुनना आज भी याद है। अक्सर नाना की डांट के बाद ही सोते थे हम लोग। कभी कभी तो नाना बीच में केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स के सवाल भी ले आते थे। सब बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती थी। कार अब अंबाला पहुंचने वाली थी। बचपन पीछे छूट गया और रेवा को याद आया जब वो कॉलेज हॉस्टल से घर आती थी। छोटा भाई उससे 11 साल छोटा था। उसे रोज रात दीदी के साथ ही सोना होता था, वो भी रोज एक कहानी सुनकर। रेवा भी हर बार उसके लिए कहानी की किताब ही ले जाती थी तोहफे में। समय कैसे बदल गया। पापा तो अब रहे नहीं। सब बहन भाई अपनी अपनी गृहस्थी में, अपने अपने प्रोफेशन में उलझे। साल में 2-1 दिन का मिलना,
फोन पर बात कभी कभार, और फिर वही दूरी। रेवा का सारा जीवन उसकी आंखों के आगे गुजर रहा था। जगजीत सिंह का गीत तो कब का समाप्त हो गया था, पर मन का ताना बाना तो चलता ही जा रहा था। अपनी बिटिया आई, उसका उठना बैठना, खाना पीना, सोना, सब कहानी के साथ। रेवा और आकाश ने ना जाने कितनी कहानियां सुनाई होंगी और ना जाने कितनी बनाई होंगी। याद है आकाश, कितनी कहानियां गढ़ते थे हम, कभी भालू, बंदर या चूहे की, कभी चिड़िया या तोता मैना की, कभी ऑफिस की और कभी कॉलेज की। आकाश भी हंसती और बोला, हाँ भाई, मुझे तो कॉरपोरेट सेक्टर छोड़कर वॉल्ट डिज्नी में होना चाहिए था। न जाने कितनी कहानियां बनाई होंगी टॉम और जेरी की। हाँ, याद है मुझे जब बिल्ली चूहे को खा गई थी, पर चूहा भी स्मार्ट था, उसके पास चाकू था, बिल्ली का पेट काटकर बाहर आ गया। बिल्ली मौसी दौड़ी थी अस्पताल पेट सिलवाने। दोनों बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रहे थे। बिटिया के बचपन के साथ रेवा और आकाश का भी बचपन लौट आया था। कैसा रंगीन कैनवस था उन बच्चों की कहानियों का। कभी कभी अपने बचपन की बातें भी कहानी के रूप में सुना दी जाती थी। बचपन के पहाड़ी घर की छोटी सी टेरेस को छूता हुआ अलूछे का पेड़, टेरेस से कूद कर पेड़ पर चढ़ जाना, किसी ऊंची डाली पर छिपकर बैठ नंदन, पराग या चंदा मामा पढ़ना, या फिर एक डाल से दूसरी डाल पर कूद कर जाना और खट्टे मीठे अलूचे खाना, और फिर माँ पापा की डांट। यादों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। कहानी का सफर चल रहा था अभी। याद आया रेवा को जब एक रात लवकुश की कहानी सुनाने की फरमाइश की थी बेटी ने। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद वो खुद भी थकी हुई थी, पर कहानी सुनाए बिना तो खैर नहीं थी। सुनाते सुनाते शायद झपकी आ गई। बिटिया उसे झकझोर रही थी और पूछ रही थी, मम्मी, क्या लवकुश भी केमिस्ट्री पढ़ते थे? आप तो केमिस्ट्री बोल रहे हो। शायद अगले दिन का लेक्चर आ बैठा था कहानी में। आज भी इस बात को याद करके पूरा परिवार हंसता है। अब चंडीगढ़ भी पहुंचने ही वाले थे। ट्रैफिक भी पड़ रहा था। अचानक रेवा को याद आया कि अब तो वो भी 2 बच्चों की नानी है। अगली बार मिलने तक तो वो भी कहानी सुनने लायक हो जाएंगी। फिर सोचने लगी, कौन कौन सी कहानी सुनाऊंगी। अब जाकर कुछ बच्चों की किताबें खरीदूंगी और नई नई आजकल की कहानियां पढ़ूंगी। फिर ख्याल आया कि उनके पास तो एलेक्सा है, बटन दबाओ और कहानी हाजिर। एलेक्सा के पास तो अब वॉइस मॉड्यूलेशन भी है। फिर नानी से उसके नन्हे मुन्ने कहानी सुनेंगे क्या? वैसे भी उन्हें चाहिए होगी स्मार्ट सी नानी। शायद मुझे भी कहें, नानी आप पार्लर क्यों नहीं जाती? मैं तो सीधी सादी नानी हूँ। पर क्या वो समझ पाएंगे? वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का डेरा। क्या मुझे भी प्लास्टिक सर्जरी करवाने को कहेंगे? ये सब तो मेरे बस का नहीं। रेवा फिर उदास हो गई। चंडीगढ़ भी आ गया। गोल चक्कर कितने अपने से लग रहे थे। चौड़ी सड़कें, सब तरफ खुलापन और हरियाली देखकर महसूस हुआ कि अब खुलकर सांस आ रही है। सब अपना अपना सा लग रहा था। अपने शहर की बात ही कुछ और होती है। शादी के बाद रेवा और आकाश चंडीगढ़ में ही सेटल हो गए थे। आकाश की अच्छी नौकरी थी और रेवा खुश थी अपने कॉलेज में। सुबह लेक पर सैर और शाम दोस्तों के संग गुजरती। कभी कभी नाटक या डांस फेस्टिवल देखने चले जाते। पहाड़ नज़दीक होने से अक्सर शिमला, कसौली या नालदेहरा घूम आते। घर भी आ गया इतनी देर में और दोनों व्यस्त हो गए सामान उतरवाने में। सूटकेस खाली करना, कपड़े समेटना, कितना काम हो जाता है। रात का खाना भी बनवाना है। सुबह सुबह आकाश ने गोल्फ खेलने भी जाना है। रेवा उलझ गई अपनी गृहस्थी में। रात को बिटिया से बात हुई तो मैडम एलेक्सा भी याद आ गई। सुनकर हंसती बिटिया,
माँ, ये कहानी की रीत सदियों से चली आ रही है और चलती रहेगी। कौशल्या माँ भी सुनाती थी राम को कहानी और यशोदा माँ सुनाती थी कहानी कृष्ण को। जो मज़ा नानी, दादी या माँ से कहानी सुनने में है वो एलेक्सा में कहाँ। बार बार एक ही बात को दोहराना और खुलकर हंसना क्या हो पाएगा एलेक्सा या फिर किसी और गैजेट के साथ। उनके मन के अनुसार कहानी को घुमाना तो हम ही कर सकते हैं ना। आपकी एलेक्सा के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जल्दी जल्दी प्रोग्राम बनाओ और आकर बच्चों को कहानी सुनाओ। अब जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो हमें। आप जैसा प्यार और कहाँ मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं फेस लिफ्ट या प्लास्टिक सर्जरी की। हमारी सादी सी माँ ही भली। सुनकर खुश हो गई रेबा। मन को सुकून सा मिल गया। अब कोई उलझन नहीं। बेटी और नन्हे मुन्नों पर प्यार उमड़ाया और आंख फिर भीग गई। आकाश को बताया तो हंस पड़ा वो। पागल हो तुम, ना जाने क्या क्या सोच लेती हो। बहुत रात हो गई है, सो जाओ अब। रेवा भी जल्दी से बिस्तर में घुस गई। कल बहुत काम है। बिटिया के बचपन की किताबें निकालनी हैं। कुछ को जल्द बांधने के लिए भेजना है। रात सपनों में भी रेवा कहानियां बुन रही थी, कहानियां सुना रही थी। कहानी का सफर तो अभी भी चल रहा था। उसकी दुनिया बेहद रंगीन और खूबसूरत हो उठी थी। सुबह उठी तो मन में एक नई उमंग थी। दोस्तों, अगर आपने मनराज टॉकीज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इमोशनल, रोमांटिक और अलग अलग रंगों की कहानियां आप तक प्रस्तुत करेंगे। ना सिर्फ कहानियां बल्कि आप तक हम पहुंचाएंगे ड्रामास, वो कहानियां जिनमें आपको ड्रामा भी मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मनराज टॉकीज को और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।